अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली टेस्टी ढाबा में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। ईद स्पेशल रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ चिकन दाबू की। बहुत ही कमाल और बिल्कुल जैसा होटल्स में रेस्टोरेंट्स में चिकन दाबू मिलता है ना, उसकी रेसिपी है ये। बस आप लोगों ने एक काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखना है, ताकि मैं बीच में जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँ आप लोगों ने उसे फॉलो करके ये रेसिपी अपने घर में बनाकर इंजॉय करनी है। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन चिकन है, 1.5 किलो चिकन मैंने लिया है और इसे मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। लेकिन आप लोगों को पता है कि चिकन को जब हम लोग धो भी लेते हैं ना, तब भी इसमें कुछ इम्प्यूरिटीज़ और जो ब्लड वगैरह है ना, वो बच जाता है। तो उसको वॉश करने के लिए भी मैं आपको एक ख़ास टिप बताती हूँ, जिससे क्या होगा कि जब आप लोग चिकन को वॉश करोगे ना, तो जो इसका ब्लड वगैरह होगा वो टोटली रिमूव हो जाएगा। एक खुले बर्तन में आपने डाल लेना है। ये 1.5 किलो चिकन है मेरे पास, सारे का सारा आपने इसके अंदर डाल लेना है। और इसके साथ ही इसके अंदर शामिल करेंगे आधा कप सिरका। सफ़ेद सिरका है, ये घर घर में इजीली अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे मैं सिरका इसके अंदर शामिल कर दूँगी। इसके साथ ही मैं यहाँ पे शामिल कर दूँगी 1 टेबलस्पून नमक का। सिरका और नमक दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो कि चिकन से तमाम ब्लड जो इम्प्यूरिटीज़ हैं वो निकाल बाहर फेंकेंगी। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और फिर इसके अंदर मिक्स करेंगे 1 गिलास पानी, ताकि ये जो चिकन है ना वो अच्छे तरीके से उसके अंदर डिप हो जाए। बस आपने इतना पानी इसके अंदर डाल लेना है। तो पानी शामिल करने के बाद आपने इसे कवर लगाकर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है। 10 से 15 मिनट रेस्ट के बाद यहाँ पे देखिए मैंने चिकन को बहुत ही अच्छे तरीके से 4 से 5 पानियों में अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए सिरके की वजह से हमारा चिकन अच्छे तरीके से साफ़ हो गया है। जब भी आप लोगों ने फ्राई करना हो ना चिकन को, तो इसी तरीके से पहले सिरके में डिप करके रखा करें। ये भी मैंने आपको बहुत अच्छी ट्रिक बता दिया। अब एक प्रांत में मैं इस साफ़ सुथरे चिकन को शामिल करूँगी और इसे मैरिनेट करके रखेंगे। स्पाइसेस डालेंगे इसके अंदर। 1.5 किलो चिकन है तो उसके हिसाब से मैं आपको ना स्पाइसेस बताऊँगी। सबसे पहले हम लोग इसके अंदर शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून नमक का। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा, जो इसमें बेसिकली मेन फ्लेवर होता है वो होता है चिली फ्लेक्स का। 3 टीस्पून भर के मैं इसके अंदर शामिल करूँगी चिली फ्लेक्स का। और 1 टीस्पून से थोड़ी-सी कम मैं इसमें अंदर शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च का। हाफ़ टी स्पून शामिल करूँगी हल्दी, हाफ़ टी स्पून शामिल करूँगी मैं यहाँ पे लहसुन का पाउडर और 1/4 टीस्पून शामिल करूँगी मैं यहाँ पे अदरक का पाउडर, क्योंकि अदरक जो होता है ना वो थोड़ा-सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर का होता है। 1 टीस्पून शामिल करूँगी मैं यहाँ पे ज़ीरे का पाउडर। हाफ़ कप यहाँ पे मैं शामिल करूँगी दही का। दही को बहुत ही अच्छे तरीके से फेंट के आपने यूज़ करना है। और 1/4 टीस्पून ही मैं यहाँ पे शामिल करूँगी फूड कलर, ज़र्दा फूड कलर का। और ये लास्ट में मैंने शामिल किया है हाफ़ टीस्पून सूखे धनिये का पाउडर। अब इन सब चीज़ों को चिकन के ऊपर अच्छे तरीके से मैरिनेट करके आप लोगों ने रख देना है। जितना आप लोगों के पास टाइम है उतना ज़्यादा आप लोगों ने ना इसे मैरिनेशन का टाइम देना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे तकरीबन 2 घंटे की मैरिनेशन का टाइम दिया है। तो 2 घंटे की मैरिनेशन के बाद ये देखिए ये इस सिचुएशन में आ गया कि जो नमक मिर्च मसाला है ना उसने हल्का-हल्का ना पानी इस चिकन में ना छोड़ना शुरू कर दिया। ये देखिए। इसका मतलब यह है कि हमारी मैरिनेशन बहुत ही परफेक्ट तरीके से हुई है। अब हम इसके ऊपर कोटिंग करेंगे। 1 कप मैदा शामिल करेंगे इसके अंदर और हाफ़ कप मैं शामिल करूँगी बेसन का। चिकन दाबू में इन दोनों चीज़ों का फ्लेवर होता है और बहुत ही ज़्यादा कमाल का होता है। अब आपने इसमें पानी बिल्कुल नहीं मिक्स करना। अगर आपको ड्राई ज़्यादा लगता है तो आप इसमें बिल्कुल थोड़ा-सा पानी शामिल कर सकते हो। अदरवाइज़ इसी तरीके से आप लोगों ने ना इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देना। और इसी बीच अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना तो आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो यहाँ पे देखिए चिकन अच्छे तरीके से ना मैंने जो मैदा और बेसन है इसके ऊपर कोट कर लिया है। अब इसके ऊपर बहुत ही ख़ास इंग्रेडिएंट डालेंगे और वो है सफ़ेद तिल, जिसके बगैर जो हमारा चिकन दाबू है वो अधूरा है। ऊपर से मैं चिकन के पीस उठा के फ्राई पैन में डालती जाऊँगी फ्राई करने के लिए, तो नीचे वाले पे फिर मैं तेल लगा दूँगी। यहाँ पे ऑयल को मैंने मीडियम आँच पे गरम कर लिया है और अब मैं अपने चिकन के पीस एक-एक करके इसके अंदर शामिल कर दूँगी। पहले तकरीबन 2 से ढाई मिनट आपने चिकन को बिल्कुल भी टच नहीं करना और उसके बाद आप लोगों ने इसकी साइड्स को चेंज करना शुरू करना है। जब एक साइड पे बहुत ही हल्का-सा कलर आना स्टार्ट हो जाएगा। 7 से 8-9 मिनट आप लोगों ने इसे फ्राइंग के लिए ज़रूर देने हैं, ताकि चिकन अंदर तक अच्छे तरीके से कुक हो जाए। और अगर आप लोग इसे पहले ही हिला दोगे ना तो क्या होगा कि जो चिकन के ऊपर वाली कोटिंग है ना वो उतरना शुरू हो जाएगी। और इतना प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक के लिए आप लोगों ने इसे फ्राई कर लेना है। आपने इन तमाम टिप्स या ट्रिक्स को फॉलो करना है तो आपका चिकन दाबू बहुत ही ज़बरदस्त, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल मक्खन की तरह नरम और मुलायम बन के तैयार होगा।
तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा चिकन दाबू बन के तैयार हुआ है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।